नमस्कार दर्शक मित्रों, एक गुजराती काव्यनी पंक्ति इधर मैं आपके सामने सुनाता हूं। वेर गया ने झेर गया, वेर गया ने झेर गया, वरी कारा केर करा करनार गया करनार, हरख हवे तो हिंदुस्तान। वेर गया ने झेर गया, वरी कारा केर करनार गया, हरख हवे तो हिंदुस्तान। ये जो गुजराती काव्य की एक पंक्ति है, वो किसने लिखी है, क्यों लिखी है और कब लिखी है, वो हमारे गुजराती भाइयों को भी मालूम नहीं होगा। अब मैं समझाता हूं। आप सब जानते हैं कि भारत में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और हमारे इस वक्त की राजकीय परिस्थिति को देखकर उन्होंने हमारे राजाओं का राज हड़प करने की कोशिश की थी और हड़प किया था। और पहला स्वतंत्र संग्राम ईस्वी सन 1857 में शुरू हुआ था। यह संग्राम के सेनानी थे, आप सब जानते हैं, तात्या टोपे थे, मंगर पांडे थे, नाना फडणवीस थे, झांसी की रानी थी, ऐसे इत्यादि। मगर वो लोग संगठित नहीं थे और पूरा देश जागरूक नहीं था, इसलिए वो संग्राम सफल नहीं हो सका। और भारत में गांधी जी ने क्या किया था कि पूरा देश पहले जागरूक किया, आजादी 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 आजादी, स्वतंत्रता, और उसके बाद उसने अहिंसक आंदोलन शुरू किया, इसलिए वो सफल हो गया। तब और उनके बाद ब्रिटेन सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो राज्य वहीवट था वो ब्रिटेन सरकार ने अपने हस्तगत किया था। वो भाई तुम तो व्यापार करने के लिए आए थे तो व्यापार करो, और ये जो राज्य है वो ब्रिटेन सरकार को सौंप दो। और ब्रिटेन की रानी वो टाइम पर थी रानी विक्टोरिया। उसने डंडेरो प्रोक्लेमेशन बाहर पाड़कर हिंदी प्रजा की और राजाओं की जो मांग थी उनको उलझने का प्रयास किया और भारत में शांति प्रसरी। वो समय पर गुजराती कवि दलपत राम ने एक लंबा काव्य लिखा था कि वेर गया ने जर गया, वेरे कारा केर गया करनार, हरख हवे तो हिंदुस्तान। यह मायना है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो भारत में राजाओं और प्रजा पर जो जुल्म गुजार रहे थे, वो सब नाबूद हो गए। हम सब अभ्यास करते थे, तब कोई टीचर संग्राम के सेनानियों को साथ उसको कहते थे कि ये लोग जुल्म गुजारते थे इसलिए वेर गया ने जहर गया लिखा है, तो कोई कहता है कि सेनानियों को वो ठीक नहीं है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने प्रजा की चिंता नहीं थी, व्यापार के लिए प्रजा को लूटने का नियम था और राजाओं को लूटने का नियम था। हम जानते हैं कि झांसी की रानी ने एक पुत्र गोद लिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो राज खालसा किया था। उनके बाद रानी विक्टोरिया के समय पर बड़ौदा राज ने गोपाल उर्फे सयाजीराव
ने गायकवाड़ वडोदरा महाराजा ने गोद लिया था और वो रानी विक्टोरिया ने मंजूर किया था। तो आप वाचक मित्रों, इस पंक्ति से कोई अर्थ नहीं निकालना, और जो पक्ष अपनी जो पगड़ी है, ये पगड़ी रखी है, ये पगड़ी जो अपने सिर पर फिट हो जाए तो वो पगड़ी मेरी है, ऐसा करके नहीं चलने का। हम किसी से वैर नहीं रखते हैं, हमारे मन में वैर भी नहीं है, जैर भी नहीं है। और वैर है जैर थे वो तो सब चले गए, नफरत की दुनिया से हम दूर है। बस आज इतनी बात।